Good morning, students. Class 5th, subject science. What is science? Systematic knowledge of anything is known as science. Systematic व्यवस्थित नॉलेज ज्ञान एनीथिंग कोई वस्तु किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक नॉलेज किसी भी चीज़ का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो अब प्रश्न उठता है कौन सी चीज़ों का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। अपना स्वयं हमारा खुद का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो हम सारी चीज़ों का व्यवस्थित ज्ञान एक साथ नहीं पा सकते हैं, तो हम बारी बारी एक एक चीज़ों का व्यवस्थित ज्ञान सिस्टमेटिक नॉलेज सीखते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में द वर्ल्ड ऑफ एनिमल जानवरों के संसार के बारे में जाना, उनका हैबिटेट क्या है, उन 5 टाइप के उनके हैबिटेट हैं, बॉडी कवरिंग है, फीडिंग हैबिट है, फिर ब्रीथिंग ऑर्गन है, फिर मोमेंट इन एनिमल है, माइग्रेशन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एनिमल के बारे में जाना। अब हम प्लांट के बारे में जानेंगे। तो पौधे और पौधों के बारे में एक विशेष जो प्रजनन है उसके बारे में हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधे में प्रजनन। तो पौधे अपने जैसा कैसे पैदा करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पेज नंबर 15। We all know that our earth is only planet which support life. हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को सपोर्ट करती है, जो जीवन का साथ देती है, क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी है। However, for life to go on, फिर भी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए all living thing must produce more of their kind. सभी सजीवों को अपने जैसा पैदा करना पड़ता है। दे मस्ट रिप्रोड्यूस, उन्हें पुनः उत्पादन करना पड़ता है। दस रिप्रोडक्शन बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसलिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण तरीका है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो प्रजनन केवल पौधे के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जानवरों और मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे प्रजनन से ही मानव के लिए फूड मिलता है, एनिमल के लिए भी फूड मिलता है। प्लांट रिप्रोड्यूस आइदर थ्रू सीड्स और अदर प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम। तो प्लांट पौधे मुख्य रूप से बीज के द्वारा ही प्रजनन होता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें पत्ती, जड़ और तने के द्वारा भी प्रजनन होता है। ये और कैसे प्रजनन होता है, पत्ती द्वारा कैसे होता है, जड़ द्वारा कैसे होता है, तना द्वारा कैसे होता है, ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से आपको सीड के बारे में पढ़ना है, बीज से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, बीज से प्रजनन। As discussed in earlier classes, new plant mostly arise from seed. पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि नया पौधा मुख्य रूप से बीज से पैदा होता है। ये सीड ग्रो इनटू सीडलिंग व्हेन इट्स सोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड इट रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। ये सीड ग्रो इनटू सीडलिंग, एक बीज अंकुर में तब बदलता है जब वह राइट टाइप ऑफ सॉइल, उचित मिट्टी में बोया जाता है। एक सीड
अंकुर में एक बीज अंकुर में तब बदलता है जब वह उचित मिट्टी में बोया जाता है एंड इट रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, और यह बीज उचित मात्रा में पानी को अवशोषित करता है, एयर एंड वार्म, हवा और गर्मी को। जब एक बीज तब अंकुर में बदलता है जब वह उचित मिट्टी में बोया जाता है, वह उचित मात्रा में पानी, हवा और गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है। दिस प्रोसेस बाय विच ए सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन अंकुरण क्या है? अंकुरण एक तरीका है जिसके द्वारा बीज अंकुर में बदलता है। वह तरीका जिसके द्वारा बीज अंकुर में बदलता है अंकुरण कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, तो अंकुरण के तरीके को समझने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड थ्रू एन एक्टिविटी। तो जर्मिनेशन अंकुरण के तरीके को समझने से पहले हम बीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीज की संरचना क्या होती है, इसको हम एक एक्टिविटी क्रियाकलाप द्वारा समझ लेते हैं। बिंगोज एक्टिविटी टाइप। तो प्रैक्टिकल हम क्या करने जा रहे हैं, क्रियाकलाप क्या करने जा रहे हैं, तो हम अंकुरण उसके सीड का स्ट्रक्चर क्या है, बीज की संरचना क्या है, हम ये जानने जा रहे हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं। टेक सम ग्राम और बीन सीड एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2 or 3 days। तो आप चने का बीज ले लीजिए या सेम का बीज ले लीजिए और उसको 2 या 3 दिन तक पानी में भिगो दीजिए। नाउ टेक आउट ए सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली। अब बीज को बाहर निकाल लीजिए और ध्यान से इसको देखिए। यू विल सी एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज़ स्वेल्ड अप। आप देखेंगे कि उसके बाहरी त्वचा जो है, स्किन लाइक कवरिंग, एक चमड़े की तरह की कवरिंग होती है, आवरण होता है जो पानी पा करके फूल जाती है। दिस इज़ नोन एज सीड कोट। इसको इस स्किन लाइक संरचना को क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, बीज कोट कहते हैं, जिससे बीज घिरा रहता है। दिस मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड। इसका मुख्य काम होता है बीज की सुरक्षा करना। इफ़ यू रिमूव दिस, अगर आप इसको हटा दीजिए, किसको, बीज कोट को, यू विल फाइंड सीड लीव्स आल्सो नोन एज कोटाइलिडॉन। तो अगर आप बीज कोट को हटा देंगे तो आप देखते हैं कि उसमें सीड लीव्स दिखती हैं, जो बीज है वो दिखाई देता है, और इसको क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, कोटाइलिडॉन बीज पत्र कहते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोविंग प्लांट। और इस बीज पत्र का काम क्या होता है, इस बीज पत्र का काम ग्रोविंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करना। जो अंकुरण हो रहा है, जो प्लांट पौधा उग रहा है, उसको भोजन प्रदान करना। अंकुरित पौधे को भोजन कौन प्रदान करता है, कोटाइलिडॉन बीज पत्र प्रदान करता है। तो चने का अगर सीड कोट आप हटा देंगे तो आप देखेंगे कि 2 बीज पत्र उसमें रहते हैं और उसी में से अंकुरण होता है, और जब अंकुरण होता है तो ये जो कोटाइलिडॉन होते हैं वो अंकुरण को भोजन प्रदान करते हैं। ऑन सेपरेटिंग दीज कोटाइलिडॉन यू विल ऑब्जर्व ए बेबी प्लांट इनसाइड। तो ऑन सेपरेटिंग, अगर आप दोनों कोटाइलिडॉन बीज पत्र को अलग कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बेबी प्लांट इनसाइड, उसके अंदर एक छोटा पौधा, बच्चा पौधा रहता है, पौधे का बच्चा रहता है। इट इज़ दिस बेबी प्लांट विच ग्रो इनटू सीडलिंग। और यही बेबी प्लांट, यही छोटा बच्चा पौधा जो होता है, यही सीडलिंग अंकुर
बन करके बाहर निकलता है। जर्मिनेशन, व्हाट इज़ जर्मिनेशन? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्मिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको बीज के बारे में समझ में आया होगा कि सीड क्या होता है, सीड कोट क्या है, कोटेलिडॉन क्या होता है, ये कोटेलिडॉन का काम क्या होता है, बीज पत्र का काम क्या होता है, सीड का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो को सुन करके इसकी बातों को आप सोचेंगे कि हम इस वीडियो से हमने कितना सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जर्मिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।